10 साल से भी ज्यादा समय से मरी हुई एक महिला जिसे एक आत्मा विशेषज्ञ की मदद से दफनाया गया था, दरअसल एक गाय के पेट से बाहर निकलकर दोबारा जिंदा हो गई। तो मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि 8 साल पहले जब श्री के पति की मौत एक रहस्यमयी पेड़ की वजह से हुई थी, तब से श्री हर दिन डर के साए में जी रही थी। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए उसने एक बूढ़े आदमी से घर की रक्षा करने वाली एक रहस्यमयी तांत्रिक विधि सीखी। सबसे पहले उसने जादुई थैला को एक गड्ढे में रखा और फिर एक सांप की दोनों आंखें निकालकर उसमें डाल दी और आखिर में हथेली काटकर अपने खून दिया और गड्ढे को मिट्टी से ढकने के बाद 7 दिन तक इंतजार की और फिर उस थैले को निकालकर घर के मुख्य दरवाजे के ऊपर लटका दी। इसके बाद जादुई थैले पर बने काले धब्बों की संख्या देखकर खतरे का अंदाजा लगाया जाता था। अगर उस पर पेड़ का निशान होता तो इसका मतलब था कि कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर वह किसी दूसरे डरावने निशान में बदल जाए तो सावधान हो जाना चाहिए और कुछ समय तक बाहर नहीं निकलना चाहिए। श्री को हर कुछ दिनों में उस थैले पर बने काले धब्बों को देखना पड़ता था, जिससे उसका बड़ा बेटा एंडी और छोटी बेटी डीना बेवजह परेशान रहने लगे। उन्हें लगता था कि 8 साल से जब कोई हादसा नहीं हुआ है तो अब भी सब सुरक्षित रहेगा, लेकिन इसके बावजूद श्री ने अपनी सावधानी बिल्कुल कम नहीं की और बार बार अपनी बहू से कहा कि वह इतनी जल्दी गर्भवती न हो। हालांकि उसने इसकी वजह ठीक से नहीं बताई। एक दिन एंडी काम के लिए घर से बाहर गया, तभी दादा दादी की तस्वीर अचानक दीवार से गिर गई। सो रही श्री ने जब कांच टूटने की आवाज सुनी तो उसके दिल में अजीब सा डर पैदा हो गया और फिर उसने तुरंत अपने माता पिता को फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। उसने कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एंडी कहता, हमें हर समय डर और चिंता से घिरे रहने की जरूरत नहीं है। इसी बात को लेकर माँ बेटे के बीच जोरदार बहस हो गई और श्री खुद को कमरे में बंद करके सो गई। सपने में उसने देखा कि उसकी माँ का गला काट दिया गया है और उसके पिता के सिर में कुल्हाड़ी घुसी हुई है, जबकि वह खुद अलमारी में छिपी हुई है। उसे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। डरावने सपने से जागने के बाद श्री की बेचैनी और बढ़ गई। कुछ ही देर बाद उसके पिता का फोन आया और उन्होंने बताया कि उसकी माँ बीमार है और कुछ समय के लिए उन्हें उसकी देखभाल करने के लिए घर आना होगा। इसी दौरान एंडी की पत्नी को पता चला कि वह 3 महीने से ज्यादा समय से गर्भवती है। यह एंडी के लिए निश्चित रूप से अच्छी खबर थी, लेकिन जब उसने अपनी माँ का उदास चेहरा देखा तो उसने उसे यह खुशखबरी नहीं बताई। परिवार के घर से निकलने के कुछ ही समय बाद जादुई थैला नीचे गिर गया और उस पर बने काले धब्बों का निशान बदल गया। इसका मतलब था कि इस यात्रा में बहुत ज्यादा खून खराबा होने वाला है। कई घंटों की लंबी यात्रा के बाद परिवार अपने पुराने घर पहुंचा और माँ की हालत सच में पहले से काफी खराब थी। कुछ देर बातचीत करने के बाद श्री खाना बनाने के लिए रसोई में गई, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे उल्टी आने लगी। फ्रिज से लेकर प्लेटों तक हर जगह खाना सड़ा हुआ था और बिस्तर की हालत कीड़ों से भरी हुई थी। यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था जैसे यहाँ कोई इंसान रहता हो। श्री ने सोचा कि उसकी माँ बूढ़ी हो चुकी है और शायद उसकी याददाश्त कमजोर हो गई है, इसलिए वह घर साफ करना भूल गई होगी। उसने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब वह रात का खाना खा रही थी तभी दोनों बुजुर्ग अचानक अजीब तरीके से हंसने लगे। उनकी हंसी बेहद डरावनी और बेचैन कर देने वाली थी। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह थी कि दोनों बुजुर्ग बिल्कुल स्थिर बैठे थे, जैसे वे इंसान नहीं बल्कि लाशें हों, और रात में उनके शरीर हवा में उठने लगे और वे किसी भूत की तरह घर से बाहर निकल गए। आधी रात को पानी पीने के लिए उठी एंडी की पत्नी रानी की नजर उन पर पड़ गई। उसने दादी से पूछा कि वह क्या कर रही हैं, लेकिन उसके दादा ने उसे रोक दिया और रानी से कहा, तुम्हारी दादी अक्सर रात में टहलने के लिए बाहर जाती हैं, मैं उनके साथ जा रहा हूँ, तुम वापस जाकर सो जाओ। दरवाजा बंद करते समय उनके चेहरे पर एक बेहद डरावनी और अजीब मुस्कान थी। रानी वहीं खड़ी होकर कुछ देखने वाली थी, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर दादा दादी की डरावनी निगाहों से टकरा गई। वह डरकर तुरंत भागकर अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह दवा लेकर लौट रही डीना ने देखा कि उसके दादा हाथ में कुल्हाड़ी लिए जंगल की तरफ जा रहे हैं। उसने उन्हें कितनी भी बार पुकारा, लेकिन दादा ने ऐसे व्यवहार किया जैसे उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। जब डीना गलती से गिर गई और उठी तो उसने देखा कि उसके दादा किसी चीज को कुल्हाड़ी से काट रहे थे। दादा की इस अजीब हरकत से डरकर डीना वहां से भाग गई। दूसरी तरफ एंडी अपनी पत्नी को लेकर झील के किनारे घूमने गया था। हालांकि वह जानता था कि उसके पिता की मौत काले जादू की वजह से हुई थी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ, इस सवाल का जवाब उसके मन में अब भी था। उसकी पत्नी चाहती थी कि इस मौके पर उसका पति उसे पूरी घटना की सच्चाई बताए। उसने कहा, अब तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हें यह जानने का पूरा अधिकार है कि मेरे और मेरे परिवार के साथ क्या हुआ था। इसके बाद कई साल पुराना एक रहस्य दोबारा सामने आया। 10 साल पहले श्री और उसकी सबसे अच्छी दोस्त लैला दोनों एक ही आदमी से प्यार करती थी। वह आदमी एंडी का पिता हरमन था, लेकिन आखिर में हरमन ने लैला को चुना। श्री यह सहन नहीं कर पाई और उसने काला जादू का इस्तेमाल करके उसने दोनों को अलग कर
दिया और हरमन को अपने साथ ले गई और उससे शादी कर ली। उस समय लैला गर्भवती थी। उसने श्री से हरमन को वापस करने की विनती की, लेकिन अपने हाथों में आए प्यार को वह इतनी आसानी से कैसे छोड़ देती। लेकिन उसे क्या पता था कि 20 साल बाद लैला काला जादू सीख चुकी होगी और अपनी बेटी हाना के साथ मिलकर उनके परिवार से बदला लेने की योजना बनाएगी। और उस समय मेरे की मौत हो गई थी और उसकी माँ तथा बहन भी काले जादू की चपेट में आकर मरने वाली थी। एंडी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्हें बचाया और लैला और उसकी बेटी हाना को आग में जला दिया। उसे लगा था कि अब यह दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो गई है, लेकिन जैसे ही पुरानी कहानी दोबारा सामने आई, वहाँ एक रहस्यमयी हंसी सुनाई दी। कुछ पल के लिए एंडी को ऐसा लगा जैसे उसने हाना को देख लिया हो, जिसे उसने खुद आग में जलाया था। भाई बहन लगातार अजीब घटनाओं का सामना कर रहे थे। वहीं घर में अकेली श्री भी अपनी माँ की हरकत देखकर डर गई। उसकी माँ ने एक आवारा बिल्ली को मार डाला और सबके लिए दोपहर का खाना तैयार करने लगी। उसके मुंह से लगातार एक ही बात निकल रही थी, पूर्णिमा का चांद आसमान में है, राजा की आत्मा लौटेगी। श्री ने अपनी माँ की पीठ देखी तो पाया कि उसकी पूरी पीठ अजीब दानों से भरी हुई थी। उसने सोचा कि शायद उसकी माँ को कोई गंभीर बीमारी हो गई है, लेकिन असल में यह शरीर के सड़ने का संकेत था, क्योंकि दूसरा बेटा बहुत पहले ही मारा जा चुका था। अब जो कुछ वे देख रहे थे वह सिर्फ एक ऐसा शरीर था जिसे काले जादू के जरिए नियंत्रित किया जा रहा था। बाद में डीना ने अपनी माँ को दिन में देखी हुई सारी बातें बताईं। उसने कहा कि दादा दादी का व्यवहार बेहद असामान्य था, लेकिन उसकी माँ को लगा कि डीना जरूरत से ज्यादा सोच रही है। माँ को शक था कि दादा दादी को डिमेंशिया हो गया है, लेकिन डीना को लगता है कि यह डिमेंशिया नहीं है। अगर वही सब दोबारा हुआ तो क्या होगा जो पहले हुआ था। उसकी माँ ने कहा, तुम उस बात को फिर से मत छेड़ो। इसी समय सोने जा रहा एंडी ने जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, उसकी पत्नी अचानक हाना में बदल गई। एंडी ने तुरंत अपना शरीर दूसरी तरफ घुमा लिया। आग में हाना को जलाने की घटना ने उसके मन पर गहरा मानसिक असर छोड़ा था। दूसरी तरफ श्री भी परेशान थी। उसने अपनी माँ के कमरे का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि दोनों बिस्तर पर बिल्कुल शांत लेटे हुए हैं, तो वह वहां से जाने लगी। लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर निकली, दोनों सीधे बैठ गए। तभी चारों तरफ से ठक ठक की आवाज आने लगी। डीना की नींद खुल गई और वह आवाज की तरफ गई। उसने देखा कि उसका दादा स्टोर रूम में अजीब तरीके से पूजा कर रहा था, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो गया। तभी उसके पीछे से किसी के चलने की आवाज आई और उसके सामने उसके दादा कुल्हाड़ी लेकर खड़े थे। यह देखकर डीना वहां से भागकर दरवाजे को बंद करके खुद को उसके सामने टिकाए रखा। जब तक दरवाजे पर हो रही दस्तक बंद नहीं हो गई, तब तक वह हिलने की हिम्मत नहीं कर पाई। इसके बाद उसने खिड़की से बाहर झांकने की हिम्मत की, लेकिन आंगन में कोई भी नहीं था। और उसी समय एंडी की पत्नी अपनी दादी के गाने की आवाज से जाग गई। पता नहीं कब उसकी दादी उसके कमरे में आ गई थी और वह अजीब तरीके से बिस्तर पर बैठ गई और बार बार उसके पेट को छूने लगी। उसकी आंखों में अजीब इरादे साफ नजर आ रहे थे। अगले दिन सुबह सुबह डीना ने पिछली रात हुई अजीब घटनाओं के बारे में अपनी माँ को बताया, लेकिन इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया। और इसी समय एंडी की पत्नी का भी अपने पति से झगड़ा हो गया। हालांकि एंडी ने अपनी पत्नी के डर को बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। उसे लगा कि उसकी दादी अपनी पोती की बहू के साथ कुछ गलत नहीं करेंगी। छोटी सी बात को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। पति का रवैया देखकर वह गुस्से में डीना के पास चली गई और उससे शिकायत करने लगी। तभी श्री को पता चला कि माता पिता घर पर नहीं है। उसने घर के हर कोने में उन्हें ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। आखिरकार डीना सभी को उस जंगल में ले गई जहां उसने पहले अपने दादा को देखा था। वहां उन्हें बड़ी संख्या में जानवरों की लाशें मिली। यह सब देखकर रानी को इतनी घिन आई कि उसका पेट मचलने लगा और वह उल्टी करने लगी। उल्टी करने के बाद जैसे ही उसने सिर उठाया, उसे एक हुड पहने हुए आदमी दिखाई दिया। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पूरी रात बाहर रहने के बाद परिवार घर वापस लौटा। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही उन्हें अंदर से धीमी आवाज में संगीत और नाचने की आवाज सुनाई दी। दादा दादी एक दूसरे को गले लगाकर संगीत पर नाच रहे थे। उनके कपड़े चमकदार और साफ थे, लेकिन उनके पैरों पर पूरी तरह कीचड़ लगा हुआ था। जब उनसे पूछा गया कि वे कहाँ गए थे, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और फिर एंडी नहाकर अपने कमरे में लौटने ही वाला था कि उसने दादा दादी के कमरे का दरवाजा खुला देखा। अंदर कोई नहीं था, लेकिन स्टोर रूम में एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। दादा दादी दोनों जमीन पर पड़े हुए थे। ये देखकर वह डर के मारे तुरंत अपने कमरे में भाग गया। उसी समय श्री भी एक आत्मा के कब्जे में आ गई। वह बाथरूम जाने के लिए कमरे से बाहर निकली ही थी कि पीछे से किसी ने उसे कसकर पकड़ लिया। शुरुआत में उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, और लेकिन जैसे ही उसके कान के पास उसका नाम पुकारा गया, वह डर कर पीछे हट गई। जब उसने पलटकर देखा तो उसके सामने उसका मरा हुआ पति खड़ा था। उसने श्री से कहा कि यह सब उसी की वजह से हुआ है और अब उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। श्री बुरी तरह घबरा गई और उसने पास में सो रही अपनी बेटी को जगाने की कोशिश की, लेकिन वह जितना भी पुकारती
जगाती रही। डीना की नींद नहीं खुली और उसी समय उसका पति भी अचानक गायब हो गया। आखिरकार श्री को समझ आ गया कि मामला बेहद गंभीर है। इसीलिए अगली सुबह वह अपने बेटे की कार लेकर बूढ़े तांत्रिक को ढूंढने निकल पड़ी और घर में मौजूद तीनों लोगों ने हाल ही में उनके साथ हुई अजीब घटनाओं के बारे में एक दूसरे को बताया। आखिरकार उन्हें यकीन हो गया कि उनके दादा दादी के साथ कुछ सामान्य नहीं था। इन सभी अजीब घटनाओं की जड़ पता करने के लिए एंडी स्टोर रूम का लकड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया और अंदर जाकर उसने देखा बकरियों के कटे हुए सिर स्टोर रूम में दफनाए गए थे। हर बकरी के सिर के नीचे एक पुआल की गुड़िया रखी हुई थी और उन गुड़ियों के सिर पर परिवार के लोगों की तस्वीरें चिपकी हुई थीं। इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि कमरे के एक कोने में उसे अपने दादा दादी की लाशें भी मिली। दूसरी तरफ डीना ने अपने दादा दादी के बिस्तर के नीचे एक खून से सना हुआ पेंडेंट पाया। उसे समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। वह जैसे ही अपने भाई को बताने वाली थी, किसी ने उसके सिर पर वार करके उसे बेहोश कर दिया। वहीं रानी की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। उसकी दादी लगातार उसे अपने पास आने और उसके साथ बैठने के लिए बुला रही थी। उसकी आवाज किसी जादुई मंत्र की तरह थी, जिससे उसके पैर अपने आप उसकी तरफ बढ़ने लगे। वह बिना समझे एक कुर्सी पर जाकर बैठ गई। तभी उसने देखा कि खून बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। रानी घबरा कर उठी और लगभग अपना आपा खो बैठी। तभी पीछे से उसके दादा की आवाज आई जो उसे बुला रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा वहां कोई नहीं था और तभी हाना ने उस पर हमला कर दिया और उसे बेहोश कर दी। दूसरी तरफ एंडी स्टोर रूम की दूसरी मंजिल पर एक ऐसी तस्वीर मिली जिसमें 4 लोगों के परिवार का सिर काटा हुआ दिखाया गया था। जब वह वहां से जाने लगा तभी उसने देखा कि हाना, जिसे उसने कभी आग में जलाकर मार दिया था, वास्तव में उसके सामने जिंदा खड़ी थी। उस आग ने हाना को नहीं मारा था, बल्कि उसे उसकी माँ की सबसे वफादार सेविका ने बचा लिया था। उस समय हाना ने कसम खाई थी कि जब तक वह जिंदा है वह अपनी मरी हुई माँ का बदला जरूर लेगी। लेकिन जब उसने देखा कि एंडी की पत्नी गर्भवती है तो उसने अपना फैसला बदल दिया। अब वह सिर्फ उसके परिवार से बदला नहीं लेना चाहती थी, बल्कि अपनी मरी हुई माँ को भी दोबारा जिंदा करना चाहती थी। उसकी जान बचाने वाली सेविका ने उसे बदला लेने से रोकने की कोशिश की, लेकिन हाना ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने अपनी ही जान बचाने वाली महिला को मार डाला और उसके शरीर का इस्तेमाल एक बलि की रस्म में किया ताकि मृत लोगों की आत्मा को बुलाकर अपनी माँ का बदला लेने में मदद मिल सके। लेकिन इसके लिए जरूरी था कि श्री का परिवार उस घर से बाहर निकल जाए और अपनी सुरक्षा खो दे। इसी वजह से उसने बेरहमी से श्री के माता पिता को मार डाला और उन्हें परिवार को उस घर तक लाने के लिए मजबूर किया। इसी बीच श्री को बूढ़ा तांत्रिक मिल गया और उसे पूरी सच्चाई पता चली। उसकी मदद करने के लिए तांत्रिक ने एक खतरनाक जादुई विधि का इस्तेमाल किया और भाग्य का रहस्य जानने की कोशिश की, लेकिन काले जादू का पलटवार इतना भयानक था कि वह बुरी तरह घायल हो गया। मरने से पहले उसने श्री को वह जादुई थैला दे दिया जो उसकी जान बचाने और इस लड़ाई में आखिरी हथियार बन सकता था। इसके बाद एक रहस्यमयी शक्ति ने तांत्रिक को जोर से उछालकर दूर फेंक दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जब श्री वापस घर पहुंची तो पूरा घर खाली पड़ा था। दीवार पर लगे कैलेंडर से पता चला कि आज पूर्णिमा की रात है और यही वह दिन है जब दूसरी दुनिया का दरवाजा पूरी तरह खुल जाता है। पूर्णिमा की रात आत्मा की दुनिया का द्वार खुलेगा और मुर्दे दोबारा उठ खड़े होंगे। हाना ने एक खास लिक्विड से भरा जार बाथटब में डाल दिया ताकि रानी को जगाया जा सके और उसे बोलने में असमर्थ कर दिया जाए। और जार ने एंडी से कहा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पिता को हमेशा के लिए अपने पास रखने के लिए शैतान के साथ एक समझौता किया था और इसके बदले उसे अपने पहले बच्चे को शैतान को सौंपना था। अब उस समझौते को पूरा करने का समय आ गया था, लेकिन इस बार समझौते में थोड़ा बदलाव था। शैतान ने तुम्हें एक जाल के रूप में इस्तेमाल करने की बात मान ली थी। वहीं एंडी की पत्नी के गर्भ में पल रहा भ्रूण हाना की माँ के पुनर्जीवन का माध्यम बनने वाला था। जैसे ही चांद का आखिरी टुकड़ा बादलों से बाहर आया, पुनर्जीवन की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो गई। हाना लगातार श्री के पेट को रगड़ती रही जब तक कि उसने गर्भ में पल रहे बच्चे को पूरी तरह बाहर नहीं निकाल लिया। जब तक श्री वहां पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जार ने गाय की तरफ पीट करके उसे काटना शुरू कर दिया। उसी क्षण जब हाना ने भ्रूण को बाहर निकाला, उसने अपने हाथ से गाय का पेट चीर दिया। इसके बाद झिल्ली में लिपटा हुआ एक विशाल मानव शिशु बाहर निकल आया। जब उसने संघर्ष करते हुए उस झिल्ली को फाड़ा तब पता चला कि वह कोई और नहीं बल्कि लैला थी। भ्रूण से सोखी गई जीवन शक्ति का इस्तेमाल करके वह दोबारा जिंदा हो गई और अपनी बेटी के पास लौट आई। माँ बेटी इस बात से बेहद खुश थीं। तभी श्री ने तेजी से काम करते हुए अपने बेटे और बहू की रस्सियां खोल दी। इसके बाद उसने खुद पर गैसोलीन की भरी पूरी बाल्टी अपने ऊपर डाल दी और लैला के साथ इस सब का अंत करने के लिए वापस जाने की तैयारी की। लेकिन तभी जार ने उन्हें रोक दिया। उसने बस हल्के से अपना हाथ हिलाया और तीनों को करीब 10 मीटर दूर
दूर जाकर पटक दिया। तभी श्री ने बूढ़े तांत्रिक का दिया हुआ जादुई थैला निकाला और जार की तरफ फेंक दिया। जैसे ही उसके अंदर मौजूद खास पाउडर चारों तरफ बिखरा, जार की शक्ति तुरंत कमजोर पड़ गई। श्री ने मौके का फायदा उठाया और चाकू से उसका काम तमाम कर दिया। जार का शरीर राख में बदल गया और इसके बाद श्री ने खुद को मशाल से आग लगा ली और लैला की तरफ दौड़ पड़ी। अभी लैला को दोबारा जिंदा हुए 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि उसे एक बार फिर नरक में भेज दिया गया। गुस्से से पागल हाना अपनी मां का बदला लेने के लिए गालियां देते हुए एक छेनी उठाकर श्री पर हमला करने लगी, लेकिन एंडी ने तुरंत एक बड़ा पत्थर उठाया और पूरी ताकत से हाना के सिर पर दे मारा। एक अजन्मे बच्चे की मौत का दर्द और गुस्सा उसके भीतर इतना ज्यादा था कि वह लगातार हाना पर वार करता रहा और उसे बुरी तरह कुचल दिया। वह तब तक नहीं रुका जब तक यह सब खत्म नहीं हो गया। आखिरकार कई पीढ़ियों से चला आ रहा बदला और नफरत का सिलसिला टूट गया। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। वीडियो को लाइक